हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा वेलकम टू B2A लर्निंग। अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज प्लांट किंगडम। और आज हम प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। बेटा लेक्चर नंबर 4 हमने किसके लिए सेलेक्ट किया है? टेरिडोफाइटा के कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पढ़ने के लिए। इससे पहले आपने एल्गी पढ़ा बेटा, आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में आपने कुछ बेसिक प्लांट के कंसेप्ट सीखे। भाई प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, न्यूट्रिशन सबको पता है, इसका हैबिटेट कैसा हो सकता है? प्लांट आपने बोला कि शुरुआत मैडम जो प्लांट की हुई है वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक रीजन से हुई है, राइट? कि मतलब प्लांट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पानी से ओरिजिनेट हुए, एक्वेटिक रीजन में रहते थे। धीरे धीरे प्लांट जो है वो लैंड एरिया पे आने लगे। बेटा लैंड एरिया पे जो प्लांट आने लगे उनको हमने क्या बोला? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज ब्रायोफाइटा। फिर बेटा वो प्लांट थोड़े ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट बनने लगे, उन्होंने अपने अंदर रूट डेवलप की और उनको हमने नाम दिया टेरिडोफाइटा, राइट बच्चे? उनको आपने नाम दिया था टेरिडोफाइटा। तो ये जो टेरिडोफाइटा है, जिन्हें हम बॉटेनिकल स्नेक, जिन्हें हम कहते हैं बच्चा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे, राइट? अब बेटा इसके अंदर हमने टेरिडोफाइटा के बेसिक फीचर क्या हैं या फिर टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है, एक जनरल लाइफ साइकिल की स्टडी की थी। टेरिडोफाइटा के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, oogamous टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपने बताया था इसके अंदर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। वो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट किसे कहेंगे बच्चा? जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करे। गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? जो गैमेट का फॉर्मेशन करे। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हमने बात की थी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका फीचर लिखा था हमने। बेटा पर एक बात आपने गौर की हो, हमने लास्ट क्लास में जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की थी। बनने वाले सारे के सारे जो स्पोर थे वो एक जैसे थे, पर हमेशा तो होमोस्पोरस नहीं होते। आपने बताया कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। बेटा आज का लेक्चर हमारा उसी हेटेरोस्पोरी को डेडिकेटेड है। आपने एक बहुत फेमस वर्ड पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। बेटा मैंने सीड फॉर्मेशन नहीं बोला है, मैंने वर्ड बोला है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। तो बेटा ये सीड हैबिट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप नीट का पेपर देखते हो ना बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेशन में मिलता है। आज इसी को अपन समझने जा रहे हैं, राइट? चलिए तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले आपने बोला टेरिडोफाइटा में 2 टाइप के स्पोर्स हैं। कौन से 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है टेरिडोफाइटा में? सबसे पहले मैंने बोला, देखो मैम 2 टाइप के टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले होमोस्पोरस, होमोस्पोरस जिनमें एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। In most of the pteridophyte, in most of the pteridophyte, most of the pteridophyte, same type of spore, same type of spores are produced, same type of spores are produced। एक जैसे स्पोर जो है वही बनते हैं, ठीक है? और वो सारे स्पोर क्या करते हैं बच्चे? स्पोर हैप्लॉइड है, क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट, दैट इज प्रोथैलस, राइट? लेकिन बेटा कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो 2 टाइप के स्पोर बनाते हैं। क्या नाम है इन टेरिडोफाइट्स का? पहली बात तो एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हुए? एक दिया हुआ है बच्चे सिलेजेनेला। ये सिलेजेनेला से ही शुरुआत हुई है 2 टाइप के स्पोर बनने की। इसके अलावा एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट, दैट इज साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया। ये 2 नाम आपको एनसीईआरटी में दिए हुए। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं बच्चे, आप इसके अलावा लिख सकते हैं एजोला जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। उसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हैं मार्सिलिया, मार्सिलिया। ये सारे के सारे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, मतलब ये 2 टाइप के स्पोर जो है वो बनाएंगे। प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर्स। बच्चे ये 2 टाइप के स्पोर्स बनाएंगे। कौन कौन से?
एक ये बनाएंगे बच्चा माइक्रोस्पोर और एक ये बनाएंगे बच्चा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। बेटा माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनेगा? एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम में। अच्छा मैम, अब एक बात हमारी समझ में आई। क्या बच्चे? इससे पहले जो हमने होमोस्पोरस पढ़ा था ना, वहां पे ओनली एक ही टाइप का स्पोरेंजियम था। यहाँ पे बच्चे दो टाइप के स्पोरेंजियम बनेंगे, एक बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, एक बनेगा मेगास्पोरेंजियम। दो टाइप के स्पोरेंजियम बनेंगे। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे दो टाइप के स्पोरेंजियम बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चा और एक मेगास्पोरेंजियम। राइट, ये दो टाइप के स्पोर बनेंगे। तो इससे होगा क्या? पहली बात ध्यान रखना, दो टाइप के स्पोर बनना हेटेरोस्पोरी कहलाता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं कि भाई दो टाइप के स्पोर बनने से हुआ क्या है। देखो बेटा, सिंपल सी चीज अपन लेते हैं, हेटेरोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। ओके, सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, मैंने एक प्लांट लिया स्पोरोफाइट प्लांट। आप सिलेजिनेला का ले लो, आपको सिलेजिनेला ठीक ना लगे तो फिर आप साल्विनिया ले लो। मतलब आप जैसे कोई भी एक हेटेरोस्पोरस प्लांट सेलेक्ट कर लो। हम हेटेरोस्पोरस प्लांट की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने सिलेजिनेला लिया। बेटा सिलेजिनेला की स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इसके मेन पॉइंट पर आ रही हूं। बेटा इसके टिप पर इस तरीके से कुछ लीव्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये लीफ का स्पेशल ग्रुप है बच्चा, ये लीफ का स्पेशल ग्रुप है। इस स्पेशल ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। इस स्पेशल ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या फिर कोन। बेटा ये स्ट्रोबिलस या कोन किसका बना? ऐसा नहीं है केवल यही है, इसके अलावा इसमें लीफ, रूट, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखा है बच्चे। इसमें इस टाइप से लीव्स प्रेजेंट होती हैं पूरे पर। ये माइक्रोफिलस है, अभी डिटेल लेंगे। इसमें इस टाइप से रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये पूरा अपन पढ़ेंगे। पर बेटा इन स्पेशल लीव्स को क्या बोलेंगे? ये स्पेशल लीव्स जो हैं ये स्पोरोफिल्स कहलाती हैं। स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक है, स्पोरोफिल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस या कोन। इन स्पोरोफिल्स की जो लोअर एपिडर्मिस थी, अबाइसल सरफेस, उस पर क्या बन रहे थे? स्पोरेंजियम। याद है ना सबको? बेटा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें स्पोरेंजियम बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन स्पोरोफिल्स के ऊपर दो टाइप के स्पोरेंजियम बनते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम और एक मेगास्पोरेंजियम। तो यहां से शुरू करें बच्चे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नहीं, इतना तो करें कि दिखे तो सही आपको कम से कम। हाँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अब एक काम करो, आप इसका लॉक तो खुल गया। हाँ बच्चे, सबसे पहले एक काम करो, अब आपको ये समझ में आ गया स्ट्रोबिलस या कोन क्या है। डन। अब आप इस पे ले लो एक स्पोरोफिल। ले ली बच्चे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है? मैडम देखो, स्पोर का मतलब जो स्पोर बनते हैं, फिल का मतलब लीफ। बिल्कुल, इसमें दो टाइप के स्पोरेंजियम बन रहे हैं। इसमें दो टाइप के स्पोरेंजियम बन रहे हैं। कौन कौन से दो टाइप के बन रहे हैं बच्चा? एक बन रहा है इस पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक बन रहा है बेटा यहां पे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम साइज में बड़ा थोड़ा, मेगास्पोरेंजियम। नोट कर लिया बच्चे? माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। और बेटा ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होके क्या बनाएंगे? ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। ये आगे डेवलप होके बना देंगे मेल गैमेटोफाइट। राइट,
मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल प्रोथैलस। ये माइक्रोस्पोर जो है ये मेल प्रोथैलस बनाएंगे और ये मेल प्रोथैलस जो है इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, बाहर सॉइल में होगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है बच्चे स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में जो पर्टिकुलर आपने बोला, रुको बच्चे बीच में एक स्टेप मैं और लिख देती हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर स्पोर मदर सेल। यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हुई है, स्पोरेंजियम के अंदर। क्या बने, माइक्रोस्पोर। वो माइक्रोस्पोर बाहर जमीन पर गिर गए यानी कि एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। और इस जर्मिनेशन से क्या बना, मेल प्रोथैलस। ये मेल प्रोथैलस कहाँ बना है बेटा, ये मेल प्रोथैलस बना है सॉइल में, डेवलप इन सॉइल। ठीक बात है, कोई इशू नहीं। बेटा मेगास्पोरेंजियम कहाँ बनेगा, बेटा ये मेगास्पोरेंजियम जो है ना इसके अंदर भी स्पोर मदर सेल है, कंडीशन सेम है। इसके अंदर भी क्या है बच्चा, इसके अंदर भी है स्पोर मदर सेल और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेगा मेगास्पोर। पर बच्चे ये मेगास्पोर सॉइल में नहीं गिरेगा, ये इस पर्टिकुलर स्पोरेंजियम के अंदर ही रह जाएगा। और ये मेगास्पोर जो है ये एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करेगा, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करेगा। और बच्चे इसमें एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, फीमेल गैमेटोफाइट ये पेरेंट प्लांट पे रहेगा, ये पेरेंट प्लांट पे रहेगा, ये इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा। बेटा इसमें बनेगी एग सेल, इसमें बनेगा एंथ्रोजॉइड। ये बेटा एंथ्रोजॉइड जो है ये वाटर की हेल्प से मूव करता हुआ कहां तक पहुंचेगा, एग सेल तक, और जाइगोट बनाएगा। बेटा ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। हाँ बच्चे, सबसे पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हम सीड किसे कहते हैं? तो आपने बोला कि मैम देखो सीड का मतलब होता है एक ओव्यूल। चलो मैंने ये एक ओव्यूल बना दिया, ओव्यूल, ये ओव्यूल है बच्चा, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियो, इसको हम सीड कहते हैं, राइट। बेटा ओव्यूल किसे कहते हो? तो मैडम हमने बोला ओव्यूल जो है वो हम मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं, ओव्यूल हम मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं। तो बेटा मेगास्पोरेंजियम तो यहां पर भी है ना, ये ओव्यूल पेरेंट प्लांट पे रहता है, ओवरी के अंदर रहता है, आपने पढ़ा हो। ये जिम्नोस्पर्म में ये लीफ पर रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन लेता है, यहां पर भी ले रहा है। तो यहां पे आप सीड हैबिट ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप डायरेक्ट सीड क्यों नहीं बोल रहे हो? ध्यान से सुनना बच्चे, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, साइकिल तो कंप्लीट हो गई। बेटा यहां पर जो मेगास्पोरेंजियम है ना, मेगास्पोरेंजियम ये इंटेग्यूमेंटेड नहीं है, यहां पर मेगास्पोरेंजियम इंटेग्यूमेंटेड नहीं है। सीड बनाने के लिए ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट होने चाहिए जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे सके। यहां पर वो प्रोटेक्शन देने के लिए इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम नहीं है। और ये पेरेंट प्लांट पर भी वेरिएबल पीरियड के लिए डिपेंड करता है, परमानेंटली रिटेन नहीं रहता है। इन दो रीजंस की वजह से यहां पर ओनली सीड हैबिट की ओरिजिनेशन हुआ है, एक्चुअल सीड नहीं बना है। दो रीजन क्या है, फर्स्ट मेगास्पोरेंजियम इंटेग्यूमेंटेड नहीं है, सेकंड यहां पर एम्ब्रियो परमानेंटली फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन नहीं करता है। डन। चलो बच्चे, सबसे पहले सीड हैबिट किसको बोला आपने? अब मैं इसको रिमूव कर रही हूं। हाँ बच्चे, सबसे पहले सीड हैबिट किसको बोला? आपने बोला एम्ब्रियो रिटेन ऑन
पेरेंट स्पोरोफाइट। ये बात सही है, पर बेटा ये परमानेंटली रिटेन नहीं कर रहा है। दूसरी खास बात, मेगास्पोरेंजियम जो है उसके पास भी प्रॉपर इंटेग्यूमेंट नहीं है। डन। तो ये हेटेरोस्पोरी, दो टाइप के स्पोर का बनना, और सीड हैबिट का ओरिजिन। मतलब अब एक बात कंफर्म है, इसके बाद जो अगला ग्रुप आएगा दैट इज जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप, उसके अंदर अगर इंटेग्यूमेंट बन गए तो वहां पर सीड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। राइट, डन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा एक छोटा सा डिफरेंस है आपके सामने, एक है यहां पर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और एक है बच्चा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। आपको इन दोनों की लाइफ साइकिल के बीच में डिफरेंस देखना है। बहुत सिंपल है, आराम से देखो। सबसे पहले होमोस्पोरस। बेटा ये होमोस्पोरस है। कौन कौन से टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होंगे? कौन कौन से टेरिडोफाइट जो है वो होमोस्पोरस होंगे? आपने बोला मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, मोस्ट ऑफ द फर्न। अगर अपन सिंपल एग्जांपल लें तो मोस्ट ऑफ द फर्न। बच्चे हेटेरोस्पोरस कौन से होंगे? जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करें तो दैट इज सिलेजिनेला, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, एंड साल्विनिया, ये होंगे। राइट, दोनों की लाइफ साइकिल में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चे यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर ये बेटा शुरुआत हुई स्पोरोफाइट से। राइट, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम बना। आप देखो बेटा गौर करो, स्पोरेंजियम बना, स्पोर मदर सेल बनी, स्पोर। ये देखो यहां पे एक ही टाइप का स्पोर बन रहा है, दो टाइप के स्पोर नहीं बन रहे कि हाँ भाई एक माइक्रोस्पोर है एक मेगास्पोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल टाइप का स्पोर है। उस स्पोर ने गैमेटोफाइट, इस गैमेटोफाइट को हम क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट को बच्चा आप क्या बोल दोगे? प्रोथैलस। बेटा अब आप खुद देखो, इस प्रोथैलस पर एंथ्रीडियम भी बन रहा है, आर्किगोनियम भी बन रहा है। इसका मतलब ये प्रोथैलस कैसा है? मोनोशियस। बिल्कुल सही है, मोनोशियस। इसको अपन मोनोशियस कह देते हैं। इस पे मेल गैमेट भी बना है, इस पे फीमेल गैमेट भी बना है। फर्टिलाइजेशन से क्या बना है बच्चा? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। डन, कोई इश्यू नहीं। श्योर। नेक्स्ट बच्चे हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस अब आप खुद देखिए, इसमें ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजियम बना है। स्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो चीजें बनी है। माइक्रोस्पोर भी बना है बच्चे और मेगास्पोर भी बना है। राइट, बेटा इसके अंदर दो टाइप के गैमेटोफाइट बने, यानी कि यहां पर बनने वाला जो प्रोथैलस है, बनने वाला जो प्रोथैलस है वो डायोशियस है, वो डायोशियस है। और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर से स्पोरोफाइट। बेटा ये जो एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो ये पेरेंट बॉडी पर रिटेन करेगा, रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। बेटा ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन करेगा, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन करेगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरी या ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। तो बेटा ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर है, डन है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। अगर हम टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम पर्टिकुलर 4 ग्रुप लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे बेटा सिलोप्सिडा, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव ग्रुप है। नेक्स्ट अपन लेंगे लाइकोप्सिडा, फिर स्फिनोप्सिडा, एंड फोर्थ सबसे डेवलप जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दैट इज फर्न, टेरोप्सिडा। राइट, तो चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं सिलोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा के बारे में आपने बताया मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। बेटा ये इतने पुराने हैं कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट यही है। हम इन्हें मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट मानते हैं। भाई वेस्कुलर टिश्यू कहां से डेवलप हुए? टेरिडोफाइटा से, और ये टेरिडोफाइटा में सबसे पुराने। तो आप इन्हें एंशिएंट
वेस्कुलर प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक बात। इसके बहुत सारे फीचर्स आज भी ऐसे हैं जो कि किससे मिलते हैं, ब्रायोफाइटा से मिलते हैं। जैसे बेटा इसमें बॉडी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। ठीक बात, इसमें ब्रायोफाइटा से थोड़ी ज्यादा बॉडी डिफरेंशिएशन है, इसमें बॉडी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। बच्चे स्टेम जो है ना, स्टेम वो राइजोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत ही छोटा सा स्टेम है। बच्चे जो लीफ है, लीफ वो है स्केली लीफ, स्केली लीफ। और बेटा यह रूट नहीं है, यहां पर प्रेजेंट है राइजोइड। मैडम ये क्या मजाक है, आपने तो बोला था ना टेरिडोफाइटा में रूट्स डेवलप हो गई है। बेटा ये सबसे प्रिमिटिव है ना, इनमें अभी तक पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसके बाद वाले ग्रुप में अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इनमें क्या प्रेजेंट है बच्चे, इनमें प्रेजेंट है, जैसे अपन एग्जांपल लें सिलोटम, इसका एक मेंबर लिविंग है बच्चा सिलोटम, लास्ट मेंबर ही बचा है ये, आप इसको बोलो लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। उसके अलावा बच्चे मैं बात करूं राइनिया या फिर हॉर्नियोफाइटोन, हॉर्नियोफाइटोन, ये सब अब ओनली फॉसिल के फॉर्म में, अब ये लिविंग नहीं है बच्चे। ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप सिलोप्सिडा। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन ग्रुप लें, नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे लाइकोप्सिडा। सबसे पहली बात तो लाइकोप्सिडा के बारे में, इसके कॉमन नेम को सब बच्चे ध्यान रखें। और जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, ये डायग्राम बच्चे सिलेजिनेला का है, इस डायग्राम को भी हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका कॉमन नेम है क्लब मॉस। मैडम मॉस क्या, ये ब्रायोफाइटा बेटा कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ये एक्चुअल मॉस नहीं है, ये ओनली इसका कॉमन नेम है क्लब मॉस। ठीक, सबसे पहली बात इसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर डिफरेंशिएट होगी, जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ये देखिए इसका स्टेम प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है। इसके स्टेम को हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्टेम। ये इस तरीके से ऐसे लेटा हुआ स्टेम है ना, इस टाइप से ऐसे लेटा हुआ स्टेम है, दैट इज प्रोस्टेट स्टेम। फिर बच्चे इसकी लीफ बहुत ज्यादा छोटी छोटी लीफ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये माइक्रोफिलस लीफ है, ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है, माइक्रोफिलस लीफ है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चे, यहां पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, आपको क्या लगेगा कि ये तो रूट है, बेटा ये रूट नहीं है, ध्यान रखना, दैट इज राइजोफोर। राइजोफोर ये बेटा मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच है, मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच है, मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच है, राइट। और बच्चे ये जो रूट है, ये रूट आपको कहां पे दिखाई दे रही है, स्टेम पर दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये रूट क्या है, ये रूट है बेटा एडवेंटिशियस रूट, ये रूट है एडवेंटिशियस रूट। और एक सबसे बड़ी खास बात, इसमें कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स प्रेजेंट हैं, वो लीफ इसके टिप पर पाई जा रही हैं। और इसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कोन या फिर स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस। सिलेजिनेला के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, इसमें हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हुई थी। तो बेटा इसके दो एग्जाम्पल फेमस हैं जो आपने पढ़े हैं, एक तो लाइकोप्सिडा में आएगा लाइकोपोडियम, जिसे अपन कॉमन क्लब मॉस कहते हैं। इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस अच्छी है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वगैरह में काम आता है, राइट। तो एक तो इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल यूज है बच्चा, इसके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वगैरह में ये काम आता है। दूसरा सेकंड बात आपने बोली, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो गया है सिलेजिनेला, भूल ही नहीं सकते, हम इसे स्पाइक मॉस भी कहते हैं, स्पाइक मॉस। या फिर कई बार क्या होता है बच्चे, अगर ड्रॉट कंडीशन है, तो ड्रॉट कंडीशन में बहुत ज़्यादा जब वाटर की कमी, वाटर स्ट्रेस हो जाता है, तो ये सिलेजिनेला गोल बॉल की तरह फोल्ड हो जाता है,
जैसे ही फिर से रेनी सीजन आता है ये फिर से ओपन हो जाता है, तो इसी प्लांट को आप नाम देते हो रेसुरेक्शन प्लांट। रेसुरेक्शन प्लांट, रेसुरेक्शन प्लांट। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है बच्चे सभी का। नेक्स्ट है बच्चा स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा किसे कहते हैं बेटा? हम कॉमन नेम लेते हैं स्फिनोप्सिडा का हॉर्स टेल। हॉर्स टेल, एक तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, हॉर्स टेल। ठीक बात है, और इसका डायग्राम भी आपको काफी बढ़िया दिया गया है बेटा। ये एग्जैक्ट वो डायग्राम नहीं है जो एनसीईआरटी में, उसको थोड़ा और एलोबरेट करके दिया है। ये डायग्राम हमने रखा है इक्विसिटम का। इक्विसिटम का देखो, इक्विसिटम के डायग्राम में आपको क्लियर होगा कि ये भी रूट स्टेम लीफ में प्रॉपरली डिफरेंशिएट है। इसकी बॉडी भी रूट स्टेम लीफ में प्रॉपरली डिफरेंशिएट है। बेटा यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, चलो अपन उस डायग्राम में ही देखते हैं। यहां पर स्टेम के दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो स्टेम जो हवा में, ये जो इसका स्टेम है बच्चा, ये इरेक्ट स्टेम है, राइट। और एक बेटा ये जमीन के अंदर जो स्टेम है, इसे हम राइजोम कहते हैं। राइजोम, रूट्स जो निकल रही है, ये रूट, ये एडवेंटिशियस रूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपने बताया कि इसमें ये जो साइड में निकली हुई है ना बेटा, हमें लगता है लीफ है, ये लीफ नहीं है बच्चा, गौर करना, ये इसकी ब्रांचेस है। और इस ब्रांचेस पे आपको इस तरीके से छोटी छोटी लीफ निकली हुई मिलेगी। ये माइक्रोफिलस प्लांट है, ये मेगाफिलस नहीं है बच्चा, ये माइक्रोफिलस प्लांट है। और यहां पर इस तरीके से इसमें स्केली लीव्स पाई जाती है। यहां पर इस तरीके से इसमें स्केली लीफ पाई जाती है, राइट। स्केली लीफ पाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और खास बात बेटा, इनकी लीफ, इनकी जो लीफ है, उस लीफ की एपिडर्मिस पर सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से हम ये बात कहते हैं कि अगर इनकी लीव्स को लगातार रब किया जाए तो हम फायर भी देख सकते हैं, मतलब जंगल में आग भी लग सकती है, ध्यान रहेगा। तो ये है आपके एक चीज और, इनके ऊपर, अरे 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 अरे, ये देखो बेटा, इनके ऊपर इस टाइप से ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपने इक्विसिटम के डायग्राम में एनसीईआरटी में देखा है, इसे अपन कोन कहते हैं या अपन इसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसको बेटा पाइप भी कहा जाता है इक्विसिटम को। नेक्स्ट अपन लेते हैं सबसे डेवलप ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम है बच्चे टेरोप्सिडा, यानी कि फर्न। स्टार्ट करें बेटा, तो सबसे डेवलप ग्रुप अपन ले रहे हैं टेरोप्सिडा। बेटा ये है टेरोप्सिडा, या फिर हम इसे कह सकते हैं बेटा फर्न। ये है बच्चा फर्न। फर्न में आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं। ये एक नॉर्मल फर्न है, राइजोम शो किया गया है। इस तरीके से आपको गोल घूमी हुई लीफ भी दिखाई है। ये नई डेवलप होने वाली लीफ है बच्चे, ये देखो, ये नई डेवलप होने वाली लीफ जो है ना, ये ऐसे गोल घूमी हुई है। फिर ये लीफ धीरे धीरे खुलती जाती है और एक बड़ी लीफ बन जाती है, जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। इसके ठीक पास में एक डायग्राम और दिया गया है बेटा आपको। ये डायग्राम साल्विनिया का है। साल्विनिया, साल्विनिया बच्चे हेटेरोस्पोरस एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। हेटेरोस्पोरस एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। इसमें बेटा आपने दो टाइप की लीव्स देखी है। एक लीफ जो इसके पानी के अंदर डूबी हुई है, दैट इज सबमर्ज्ड लीफ, सबमर्ज्ड लीफ। और एक लीफ बच्चे इसकी जो ऊपर फ्लोट कर रही है, दैट इज फ्लोटिंग लीव्स। फ्लोटिंग लीव्स जो बैलेंस बनाने में काम आती है। आप इसे रूट मत मान लेना बच्चे, ये सबमर्ज्ड लीफ है, सबमर्ज्ड लीफ। डन। और ये है बच्चा एक पर्टिकुलर फर्न। तो बेटा हमने टेरोप्सिडा ग्रुप को क्या बोल दिया? कॉमन
फर्न। अब इस फर्न के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन और लेते हैं, राइट। चलिए, जैसे सबसे पहले अगर इसके बॉडी डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये है बच्चा इसमें राइजोम, ये इसका स्टेम है जो जमीन के अंदर है, राइट। ये इसका स्टेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये देखो, इस स्टेम से इस तरीके से रूट्स निकलेगी, इस स्टेम से इस तरीके से रूट्स निकलेगी और बेटा ऊपर की तरफ लीव्स बनेगी। ये लीफ जब इनिशियल कंडीशन में बनती है ना तो ऐसे स्प्रिंग वॉच की तरह गोल गोल घूमी हुई होती है। ये गोल गोल घूमी हुई यंग स्टेम हो सकता है, यंग लीफ हो सकती है। इस वेनेशन को बच्चे अपन बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन। बेटा इस वेनेशन को आप बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन, राइट। इसको बच्चे आप बोलते हो सर्सिनेट वर्नेशन, वर्नेशन, राइट। इसके ऊपर बच्चे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये रेमेंटा कहलाते हैं, रेमेंटा। और इस रेमेंटा का काम क्या है बच्चे? इस रेमेंटा का काम है प्रोटेक्शन, इस रेमेंटा का काम है प्रोटेक्शन। ये रेमेंटा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जो भी बनने वाली नई लीफ है, यंग लीफ है, उसके प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये लीफ धीरे धीरे खुलेगी, ये लीफ धीरे धीरे खुलेगी और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे लीफलेट जो हैं उनका फॉर्मेशन होगा, लीफलेट का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा ये बड़ी सी जो लीफ पाई जा रही है ना, इसे अपन बोलेंगे फ्रंट। तो आपने यहाँ पे तीन बातें ध्यान में रखी है। एक तो यहाँ पे फ्रंट यानी कि मेगाफिलस कंडीशन पाई जाती है। फर्स्ट आपने बोला फ्रंट या फिर मेगाफिलस कंडीशन, दूसरी आपने बोली बच्चे रेमेंटा, और तीसरा आपने पढ़ा सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक बात, ये तीन चीजें ध्यान रहेगी आप सभी को। ये फर्न का बेसिक पर्टिकुलर जो अपन कहें कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे स्पोरेंजियम जो है ना बच्चे, वो भी ग्रुप में पाए जाते हैं। स्पोरेंजियम के उस ग्रुप को हम बोलते हैं सोरस, सोरस, या बहुत सारे हैं तो सोराई। डन। अब बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो बच्चा टेरिडियम। आप मेरे बेटा इसमें एग्जांपल ले सकते हो टेरिडियम, राइट, टेरिडियम। और आप यहां पे ले सकते हो ड्रायोप्टेरस, या फिर आप एक यहां पे ले सकते हो बेटा टेरिस, राइट, कोई इश्यू नहीं। या फिर बेटा अभी जैसे अपन ने बात की थी एजोला, एजोला, एजोला के बारे में हम एक दो बातें लिख लें। बेटा ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। दूसरी खास बात, हम इसे एज ए बायो फर्टिलाइजर देखते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्यों कहते हैं हम इसे बायो फर्टिलाइजर? क्योंकि बेटा इसकी रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, इसकी रूट्स में एसोसिएटेड विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एसोसिएटेड होता है, राइट। चलिए बच्चा, नेक्स्ट अपन इसके अंदर लेते हैं एडियंटम। और एडियंटम जो है बेटा हम इसे वॉकिंग फर्न कहते हैं, हम इसे वॉकिंग फर्न कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि इसका लीफ जो होता है ना, इसका लीफ वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए जैसे ही जमीन को टच करता है वहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ऐसा लगता है देखने में कि ये फर्न तो चल रहा है। इसके लीफ जो है, लीफ वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, लीफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन की वजह से हम इसे वॉकिंग फर्न का नाम देते हैं, राइट। तो बेटा इस तरीके से अब हमने अलग अलग एग्जाम्पल इसके पढ़े। साल्विनिया इसका एग्जाम्पल जो है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें एक एग्जाम्पल साल्विनिया है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा टेरिडोफाइट जो है वो एल्सोफिला होता है, लेकिन एल्सोफिला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हमने यहाँ पे ओनली एजोला लिखा है,
ठीक बच्चे, तो ये आज आपका टेरिडोफाइट यानी कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम यानी कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, बॉटनिकल स्नेक, इस टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ में, जिम्नोस्पर्म जिसे हम स्पर्मेटोफाइटा का मेंबर मानते हैं। ओके बेटा, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग बच्चा।